फ्रीलांसर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, ग्लोबल रेमिटेंस या फिर ग्लोबल पेमेंट, यानी कि फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट जो हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो पेपैल के थ्रू करें, पेसेरा के थ्रू करें, पेयोनियर के थ्रू करें या फिर फाइवर और अपवर्क के थ्रू जो पेमेंट आ रहा है, क्या उस पर टैक्स डिडक्ट होता है? सबसे ज्यादा ये सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, आज इसका जवाब मैं आपको देने वाली हूं। साथ ही मैं आपको लॉजिक भी बताने वाली हूं कि टैक्स क्यों नहीं डिडक्ट होता है या क्यों डिडक्ट होता है या कितना डिडक्ट होता है। ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। इनफैक्ट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जवाब देने वाली हूं। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से जो मेरा YouTube चैनल है। पहले तो इसे सब्सक्राइब अगर आपने किया है, मेरे वीडियोस अगर आपके काम आते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग माय 10K सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच कि मेरी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है। आज के वीडियो में सबसे पहला सवाल स्टेप बाय स्टेप हम जवाब देते जाते हैं। पेपैल और पेसेरा, इन दोनों को लेकर मेरे पास सवाल आता है कि क्या इससे जब हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं अपने फॉरेन क्लाइंट्स का, ग्लोबल क्लाइंट्स का, वो चाहे यूएसए से हो, यूके से हो, यूएई से हो या फिर किसी और जगह से हो, क्या उस पर टैक्स डिडक्ट होता है? अब मैं इसका एक वर्ड में आपको आंसर दे सकती हूँ, लेकिन मैं लॉजिक के साथ आपको आंसर दूंगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या फाइवर, अपवर्क के थ्रू जो हम क्लाइंट से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उस पर टैक्स डिडक्ट होता है? तीसरा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूं मैंने कौन कौन से ग्लोबल पेमेंट मेथड्स यूज किए हैं। सबसे पहले मैंने पेपैल का इस्तेमाल किया है, मैंने पेसेरा का इस्तेमाल किया है, पेयोनियर जो कि फाइवर के थ्रू, फाइवर का बैंकिंग पार्टनर है, उसके थ्रू मेरा अकाउंट कभी वेरीफाई नहीं हुआ। उसका रीजन मुझे नहीं पता। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग देयर कस्टमर केयर, पर मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैंने उनके कम्युनिटी आर्टिकल्स भी पढ़ के ये जानने की कोशिश की कि मेरा अकाउंट क्यों वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं एक रशिया के क्लाइंट्स के साथ काम करती थी जिन्होंने मुझे पहले पेयोनियर का ऑप्शन दिया, बट पेयोनियर पे मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। देन आई शिफ्टेड टू पेसेरा। पेपैल, पेसेरा, स्ट्राइप, वाइज, ये सभी जो ग्लोबल पेमेंट मेथड्स हैं मैंने यूज किए हैं। और इस पे क्या कोई टैक्स डिडक्ट होता है? द आंसर इज नो। इस पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूं। देखिए, अगर ट्रांजैक्शन दो ऐसी एंटिटीज के बीच में हो रहा है जो सेम कंट्री में है ही नहीं और दो कंट्रीज के अलग अलग इनकम टैक्स रूल्स और लॉज अप्लाई होते हैं, तो अगर टैक्स डिडक्ट करेंगे तो किस गवर्नमेंट को देंगे? क्योंकि किसी भी कंट्री में जब टैक्स डिडक्ट होता है तो वो आप अपनी गवर्नमेंट को देते हैं और उस टैक्स से गवर्नमेंट आपकी कंट्री का उद्धार करती है, विकास करती है, डेवलपमेंट करती है। ये एक और डिबेट है, लेकिन अभी के लिए मुझे बताइए, सपोज आपका क्लाइंट यूएसए में है और आपने पेपैल के थ्रू उनसे डॉलर्स में पैसे एक्सेप्ट किए, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर भी आपको पैसे जो आपके अकाउंट में आते हैं वो कम क्यों आते हैं? वो टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। वो पेपैल के केस में आपको स्पेसिफिकली बता देती हूं, वो उनकी कन्वर्जन फी या फिर एक्सचेंज रेट होती है जो 3 से 4% होती है बेस ट्रांजैक्शन पे, और हर करेंसी के लिए अलग होती है। ऑन एन एवरेज 3 से 4% होती है। दूसरी ओर पेसेरा जो मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है, और पेसेरा पे अगर आप किसी क्लाइंट से मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपको कन्वर्जन फी देनी होती है बल्कि आपको पर ट्रांजैक्शन फी भी देनी होती है। अब ये जो पर ट्रांजैक्शन फी है वो पर्टिकुलर अमाउंट पे डिपेंड करती है। मान लीजिए $100 पे कुछ $1 ट्रांजैक्शन फी होगी या $1000 पे $10 ट्रांजैक्शन फी होगी। तो पेसेरा में आपको ना सिर्फ कन्वर्जन फी देनी होती है, यानी कि करेंसी एक्सचेंज फी देनी होती है, बल्कि उसके साथ साथ में आपको ट्रांजैक्शन फी भी देनी होती है। तीसरी बात कर लेते हैं स्ट्राइप और वाइज की। अब स्ट्राइप और वाइज क्यों पेपैल और पेसेरा के मुकाबले ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, ग्लोबली बात कर रही हूं, उसका रीजन ये है कि ये जो मिड एक्सचेंज रेट होती है ये वाइज में बिल्कुल भी नहीं होती है, निल होती है। इंडिया में अगर आप पैसे रिसीव करते हैं तो आपको कंप्लीट उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना कि आपके बायर ने आपको सेंड किया है। बायर को इस पे कुछ फीस देनी होगी, ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी, लेकिन जो रिसीवर है उस पे कोई फीस नहीं लगेगी, ना ही उस पे कोई टैक्स लगेगा। अब यहां पर मैंने आपको टैक्स, कन्वर्जन फीस जिसे एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, उसको मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है।
अब एक और सवाल मेरे पास आता है कि अगर पेपैल, पेसेरा, वाइज, स्ट्राइप पर टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा है तो फाइवर और अपवर्क या फिर freelancer.com पे क्यों हो रहा है? इसका जवाब मैं आपको देती हूं। देखिए, ये जो पेपैल, पेसेरा, वाइज, स्ट्राइप हैं, ये पेमेंट गेटवेज हैं या फिर पेमेंट एग्रीगेटर हैं। लेकिन फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर ये ई कॉमर्स फैसिलिटेटर हैं, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। और इंडियन गवर्नमेंट आईटी लॉ 194O के अंडर में ये जितने भी ई कॉमर्स फैसिलिटेटर हैं, इन्हें हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये डिडक्ट करना है, जो कि तकरीबन 10% है। इट्स एक्चुअली 10.4%, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो एक्चुअली 10% है। लेकिन 194O सेक्शन में इट इज 1%। इसके लिए आप मेरा जो वीडियो है टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल फॉर फ्रीलांसर्स, आप उसे देखिए, तो आपको पहले टीडीएस का, टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, साथ ही फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर किस तरह से टैक्स डिडक्ट होता है ये आपको समझ में आएगा। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं कि जो टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है फाइवर पर, अपवर्क पर या फिर फ्रीलांसर पर, ये आप रिफंड ले सकते हैं जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे। बाय द वे, जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये जुलाई के बाद आ रहा है एंड आई एम श्योर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। अगर नहीं किया है तो एज अ फ्रीलांसर आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। मैंने मेरा टैक्स फाइल किया है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज किया है और कौन से सेक्शन में अपना इनकम टैक्स फाइल किया है। एक और यहां पर सिनेरियो आपको समझा देती हूं कि सपोज आपने फाइवर के थ्रू काम किया, आपका क्लाइंट यूएसए से है और उसने आपको $100 पे किए, तो आप फाइवर के थ्रू काम कर रहे हैं तो फाइवर की सर्विस फी आपको देनी होगी और विड्रॉल के कोई पैसे नहीं है। लेकिन फाइवर में अगर आप डायरेक्ट बैंक विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो आप पेयोनियर के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप पेपैल के थ्रू कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा खुद का पर्सनल केस है, पेयोनियर पे मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, आई रियली डू नॉट नो द रीजन, तो मैं हमेशा पेपैल के थ्रू अपना पैसे लेती हूँ, जिस वजह से मेरे पैसे और कम हो जाते हैं, क्योंकि फाइवर टीडीएस डिडक्ट करता है, अपना सर्विस फी डिडक्ट करता है। जब मैं पेपैल के थ्रू उसको लेती हूँ तो डॉलर को या फिर जिस भी करेंसी में वो है उससे कन्वर्जन करके मुझे INR पे लेना होता है। मैं एक और आपको यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल बता देती हूँ। पेपैल, पेसेरा को लेकर ये भी बहुत सवाल मेरे पास आते हैं कि क्या इनकी कोई सर्विस फी होती है, तो आई एम श्योर मैंने इस वीडियो में पहले भी बोला होगा, इनकी कोई सर्विस फी नहीं होती है। इनफैक्ट पेपैल इंडिया में वॉलेट की फैसिलिटी भी नहीं देता है, इट इज डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, ऑटो विड्रॉ हो जाते हैं 5 से 7 बिजनेस डेज के अंदर। ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पेपैल, पेसेरा को इस्तेमाल किया है। पेसेरा के लिए आपको ऑटोमेटिक विड्रॉ नहीं होंगे अनलेस आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है। पेसेरा थोड़ा डिफिकल्ट भी है यूज करने में, मुझे कई बार उनके कस्टमर केयर को इंटरनेशनली कॉल करके अपने पैसे ट्रांसफर करने पड़े, बट आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। लास्टली, एज अ फ्रीलांसर आप पेपैल पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पेपैल ट्यूटोरियल, आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा विद इंक्रीजिंग टाइम बहुत सारे ग्लोबल रेमिटेंस मेथड्स या फिर ग्लोबल पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना की एक कंपनी ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था। अनफॉर्चुनेटली उनका जो वेरिफिकेशन सिस्टम था वो मुझे इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए बहुत सूटेबल नहीं लगा, तो मुझे ये कोलैबोरेशन डिक्लाइन करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे फ्रीलांसर इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे ग्लोबल पेमेंट या फिर ग्लोबल रेमिटेंस के मेथड्स भी बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फायदा फ्रीलांसर्स का होगा। तो जो भी पैसे आप ले रहे हैं उस पर कम से कम सर्विस फी और कम से कम एक्सचेंज रेट हमें देना होगा। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब मैं अपने जो YouTube शॉर्ट्स होते हैं उसमें देती हूं, तो आप मेरे शॉर्ट्स भी जरूर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल। आप मुझसे LinkedIn पे कनेक्ट हो सकते हैं, आकांक्षा के नाम से मेरा LinkedIn प्रोफाइल मिलेगा, नीचे वीडियो डिटेल्स में मैंने उसका भी लिंक ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो मुझसे Instagram पर भी मिल सकते हैं, और Instagram पर मैं मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ की झलक देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा।